बेटा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर एक यूनिट सेल में क्लोज पैकिंग में n अगर सफ़ियर्स हों तो उसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जो हैं वो 2n होते हैं, जबकि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड जो हैं वो n ही होते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि वो किस तरह से होते हैं। तो उसके लिए जो है हम एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ इस तरह से जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है। तो ये मैंने क्यों बनाया है वैसे, तो आप जो है फिर से वही बीच से एक प्लेन काटेंगे, इसके साथ एक वर्टिकल प्लेन काटेंगे, सेंटर को सेंटर से ज्वाइन कर देना है, और एक हम हॉरिजॉन्टल प्लेन काटेंगे और सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करना है। ये तीनों लाइन ज्वाइन हो जाएगी। अब इसके साथ जो है हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे अगर ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो कॉर्नर आपको पता है 8 कॉर्नर्स होंगे। तो इसमें आपके जो हैं कॉर्नर्स हो गए एंड 6 फेसेस। आपको पता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे रहेगा वो सिर्फ फेस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके कांटेक्ट में आएगा, कॉर्नर वाले आपस में कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो ये लोअर फेस, ये फ्रंट फेस और ये बैक फेस। अब आप इसमें जो है जो हमारा एक जो क्यूब है, क्योंकि इसमें 8 क्यूब नज़र आ रहे हैं, आपने जो है एक क्यूब में पार्टिकल्स देखने हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्यूब है, तो इसमें जो एटम जो है वो अल्टरनेटिंग पोजीशंस वाले हों आपस में जोड़ने हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे ये दोनों जुड़ते हैं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इसको एक छोड़ के यहाँ पर इसके बाद ये और ये आपस में जुड़ेगा, ये और ये आपस में जुड़ेगा, और कुछ इस तरह से। इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अब इस तरह की जो ज्योमेट्री है ये एक बॉक्स में एक आ रही है, और इस तरह के जो हैं 8 बॉक्स हैं। तो इस तरह से जो है वो, अच्छा एक रह गया इसमें, ये पिछला नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये पिछले साइड वाले का है, ये फ्रंट वाले के अल्टरनेटिव पोजीशन वाले ही आपस में जोड़ने हैं। तो इसी को हम टेट्राहेड्रल वाइड बोलेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है 8 जो है टेट्राहेड्रल वाइड होंगे, क्योंकि इसमें जो है वो 8 जो है वो बॉक्सेस हैं, 8 जो क्यूब हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैं, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं 8 कॉर्नर्स पे हैं तो 8 इंटू 1/8, और 6 फेसिस पे हैं तो 6 इंटू 1/2। नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो 4 हैं, जबकि इस तरह के जो वाइड जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 8। सो जो है डबल हो गया ये, उसी तरह से कि अगर जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें नंबर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वाइड रहेंगे वो डबल रहेंगे, उसका डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है वो ढूंढेंगे। फिर से हम एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लेने जा रहे हैं। तो एक वर्टिकल कॉलम, सेंटर को सेंटर से, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन काटना आपको, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिर से कॉर्नर्स पे लेने हैं। ये
8 कॉर्नर आपके हो गए। ये जो है राइट फेस है, ये अपर फेस का है, ये लेफ़्ट फेस का है, ये फ्रंट फेस का है और ये बैक फेस का है और ये डाउनवर्ड फेस का है। अब आप इसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसको बॉडी सेंटर बोलते हैं यहाँ, तो फेसिस वाले जो हैं आपस में जोड़ने हैं सारे के सारे। तो कुछ इस तरह से रहेगा, इनको जोड़ा, ये आपस में जोड़ते हैं दोनों ऐसे, ये फेस कुछ इस तरह से। ये जो है इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो ये रहा इसका बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर के चारों तरफ जो है ये इस तरह का एक ऑक्टाहेड्रल जो है वाइड बनता है। इसके अलावा जो हैं बाकी जो हैं जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं वो एज ए सेंटर पर बनेंगे। हम इसमें जो है जो हमारा एजिज़ हैं, जैसे ये एज है, इसको हम थोड़ा सा आगे जो है वो लेके जाते हैं, तो ये सामने वाला जो दूसरा जो हमारा यूनिट सेल होगा, ये पार्टिकल उसके होंगे। इसके अलावा इस तरह से भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ रह गया, ये जो सराउंडिंग के जो यूनिट सेल होंगे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उनके होंगे। अब जो एजिस पे हैं आपने इनको जोड़ना है। तो जैसे इस तरह से जुड़ेगा ये। इसके अलावा तो फिर से उस तरह की ज्योमेट्री इसमें बन रही है। आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं इनको। तो इस तरह से आपके जो हैं एक जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो बॉडी के सेंटर में बन रहा है और हर एक एज के सेंटर में भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। अब इसमें हर बॉडी के सेंटर में जो है वो बॉडी के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना और जो है एक जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो एज सेंटर में बन रहा है। अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एजिज जो होते हैं एक क्यूबिक यूनिट सेल में वो होंगे 12। और जैसे कि हमने बोला था कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक एज के सेंटर में होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 रहेगा। सिमिलरली कोई वॉइड भी अगर एज के सेंटर में होगा इट्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल विल बी 1/4। सो अब हम इसको काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हैं वो कितने होंगे। तो जैसे हमने बोला कि ये हमारा FCC था जिसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो थे वो एक तो कॉर्नर्स पे हैं 8 कॉर्नर्स हैं और कंट्रीब्यूशन 1/8 और फेसिस पर जो हैं 6 है कंट्रीब्यूशन 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 4।
अब हमारे जो वॉइड्स हैं, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, एक बॉडी के सेंटर में होगा, एक जो है वो बॉडी के सेंटर में रहेगा, और जो हैं क्योंकि 12 एजेस हैं तो 12 जो है वो एज सेंटर पे रहेंगे, जहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/4 होता है, तो ये हो जाएगा 3। तो जो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हैं वो जो हैं that will be 1 and 3, so total number of octahedral void will be equal to 4। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो तो क्लोज पैकिंग में जो एटम लगेंगे उनका डबल होते हैं, जबकि जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो उतने ही होते हैं जितना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्लोज पैकिंग रहेंगे।